जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। मार्गशीर्ष माह की कथा के हम 16वें अध्याय में पहुंच गए हैं। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पिछली कथा को श्रवण नहीं किया है तो आप लोग कृपया पूर्वक पिछली कथाओं का श्रवण करें। आज की कथा में हम मार्गशीर्ष माह की कथा के अध्याय 16वां में पहुंच गए हैं। अब हम श्रवण करते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं और सुंदर कथाओं को इस पवित्र मास में महत्वपूर्ण मार्गशीर्ष कथा का श्रवण करते हैं और आज की कथा आरंभ करते हैं। जब नारद मुनि ने ऋषि नारायण से भगवान जगत गुरु अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर यह कालिया यमुना तट पर क्यों आया था? क्या आप इसके पीछे भी कोई रहस्य है? कृपया पूर्वक हमें बताइए। तो मुनि श्रेष्ठ जी ने नारद से कहा कि कालिया श्री नारायण जी ने कहा कि हे नारद मुनि, सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसा इतिहास बताया जाऊंगा। सूर्य ग्रहण के समय पर मलयान पर सुप्रभा नदी के पश्चिम कृष्ण कथा के प्रसंग में अब धर्मदेव मुख में सुना था। वास्तव में यह बात भगवान शेष की आज्ञा सभी नाग प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार की सामग्रियां उन्हें अर्पित करते हैं। लेकिन एक समय की बात, भक्ति पूर्वक अच्छे स्नान करके कालिया का अहंकारवश उस तिथि को गरुड़ देव की पूजा नहीं की और उसी नागों में से पूजा सामग्री एकत्रित की गई थी, उसे कालिया नाग ने बल पूर्वक खा लिया था। नाग अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी भी तरह से वह कालिया को नहीं रोक पाए तो अचानक वहां पक्षी राज गरुड़ प्रकट हो गए। गरुड़ को आया देख सभी नाग कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर गरुड़ जी के साथ युद्ध करते रहे और अंत में पक्षी राज से उद्विग्न होकर सभी भाग गए। जब कालिया ने देखा, निशंक भाव से वहीं पर खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चारण विंदों को चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ किया। एक मुहूर्त तक युद्ध चलता रहा। भयंकर युद्ध का अंत पराजित होना पड़ा। बाद में नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी मुनि ने श्राप पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग अब वहीं रहने लगे और पीछे उनके सभी आ गए। अब इस कथा के बीच में ही रोकते हुए नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गरुड़ की सौभरी मुनि को श्राप कैसे मिला था? परमेश्वर जी के वाहन गरुड़ को दाह क्यों नहीं दी जा सकती? नारद मुनि ने शंका का समाधान कर श्री नारायण ऋषि ने कहा, वास्तव में 1,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध कमलों और कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते रहे। उस समय ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में के किनारे अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा को प्रेरित होते हुए अनेक पंखों के ऊपर उठाकर मुनि को अलग आते देख रहे थे। अब एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालाय मछली को देखा। देखते देखते गरुड़ ने मुनिंद्री निकट से उस मीन को चोंच में पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबा कर ले जाते हुए गरुड़ को देख सौभरी मुनि क्रोधित हो गए। मुनि ने उस रोग भरी दृष्टि से गरुड़ को कांप उठे और वहां महात्मा की चोंच को छुड़ाकर पानी में गिरना पड़ा। उस डर से मीन मुनि के पास गया और उनके शरणागत हो गया। तब प्रयास करने लगा। मुनिंद्र ने उस पक्षीराज, मेरे पास दूर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने के तुम क्या योग्यता है?
तुम अपने ही श्री कृष्ण का वाहन समझकर अभिमानी हो गए हो। तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच के शक्ति रखते हैं। अपनी शीघ्र ही अन्यास भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर का वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। यदि आज से कभी भी इस यहाँ आओगे तो मेरे श्राप से तत्काल जाओगे। सौभरी मुनि की इस बातों को सुनकर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत विचलित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्मरण करते हुए प्रणाम करके वो वहां से चले गए। तब से लेकर आज तक उस कुंड के नाम से पक्षीराज गरुड़ डरते हैं। इस वृतांत को सुनाने के बाद ऋषि नारायण ने कहा, नारद मुनि अब हमें अपने कालिया मर्दन का वृतांत आगे बताइए। कालिया नाग को यमुना नदी से दूर भेज देने के बाद यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक के कारण अपनी छाती पीटने लगे। वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह में व्यथित होकर कालिया दा कुछ ग्वाल बाल उन्हें रोकने लगे। कोई कोई अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे और उन्होंने समझदार था जो कुछ बालक उन मरण उन्मुख का प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगा। कुछ बालक इस संपूर्ण वृतांत को नंद महाराज को बताने के लिए दौड़ पड़े और उनसे कहने लगे, हे नंद महाराज, कृष्ण ने कालिया दाह में प्रवेश कर लिया है, शीघ्र चलिए उसके प्राणों को बचाइए। नंदराज समेत सभी गोवासी वहां से भागते हुए आए। बलराम को अन्य सभी गोप को लाल कमल के समान नेत्र वाली गोपिकाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनते ही सभी शोक व्याकुल होकर भागते हुए यमुना तट पर आ पहुंचे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित होने लगे। माता यशोदा ने कालिया दाह में प्रवेश करने के लिए देखा। लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियाओं भी शोक से मग्न हो गईं। श्रीमती राधिका उस समय यमुना जी के जल में प्रवेश करने का प्रयास करने लगीं। देखकर कुछ स्त्रियां उन्हें रोक लिया, पर अचेत अवस्था में वह गिर पड़ी। नंदराज महाराज अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। चेतना आने पर उन्हें पुनः रोते देख इस सभी लोगों को अंत विलाप करते हुए सभी पागल हो रहे थे। मानो सब लोग करुण क्रंदन करते हुए कोई उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, गोप गोपियाओं, आप सभी मेरी बात सुनो। यह नंद सर्वत्र विद्यमान रहती है। योनियों को सम्यक योग है। इस प्रकार आकाश में कोई भी छू नहीं सकता। वैसे सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबकी आत्मा में है। उनकी आत्मा को कोई हानि नहीं हो सकती है। कोई उन्हें समझा रहा था, कोई उन्हें ऐसे इसी प्रकार सभी उनको निगल जाने से असमर्थ हो जाएं। तभी उन ब्राह्मण नायक ने उस सर्प अपना ग्रास कभी नहीं बचा सकता। यह गाढ़ गानियों का सार वस्तु है, इसलिए आप चिंता न करें। श्री कृष्ण को कुछ नहीं होगा। बलराम जी की बातें सुनकर और गर्ग मुनि के वचनों को याद करके नंद महाराज अपने शोक को त्याग दिया। सब ने बलराम जी को इस प्रबोध के वचनों को मान लिया। लेकिन यशोदा माता का हृदय माँ का हृदय है। वह तो अपने प्रियजन की विरह के विषय बार बार सोचते हुए अपने प्राण को त्यागने में उत्कृष्ट हो गई। उतनी ही देर में सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को जल के ऊपर उठते हुए देखा। यह देखकर उन्होंने हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उनका शरदकालीन पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे परम सुंदर सुखमय मंद मंद मुस्कुराहट सबको अपने मन को मोहने लगी। पानी से निकलते हुए उनका शरीर वस्त्र भीगे हुए शरीर आर्द्र था। सभी समस्त आभूषणों में अलंकृत हो रहा था। सिर पर मोर पंख। यशोदा माता अपने लल्ला को देखते ही तुरंत छाती से लगाकर मुस्कुराने लगी, उनके मुखर विंद को चूमने लगी और सभी प्रसन्नता से खिल उठे। नंद महाराज बलराम की उस रोहिणी माता को बार बार श्याम सुंदर हर्षपूर्वक हृदय से लगा लिया। सब लोग भगवान गोविंद के सुख में दर्शन किए। सभी ग्वाल बालों ने भगवान श्री हरि कृष्ण के दर्शन करके अपने नेत्रों को तृप्त कर लिया और खूब खुश हुए। हर्ष के साथ सभी हर्ष विलाप मार्गशीर्ष माह का
16वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगली कथा के साथ आप सबके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री राधे रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।